फल वृक्ष लगाने की तैयारी किसान भैया कर चुके हैं और निश्चित रूप से ब्रजांचल में जहां देश विदेश के श्रद्धालु आए हैं, फल उत्पादन में बहुत संभावना है। हमारे संग हैं कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के डीन डॉक्टर उदयवान सिंह जी। फलन की सघन खेती कैसे करी जाए और कैसे लाभकारी है, यह विषय पर डॉक्टर साहब दे रहे हैं विस्तार से जानकारी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद दिलीप जी। तो फलन की सघन खेती के मायने क्या है, किसान भैया यह कैसे समझें और सघन खेती कैसे करें डॉक्टर साहब? धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहले तो थोड़ा सा मैं एक सुधार कर दूं। मैं डॉक्टर उदयवान सिंह, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भुसावर हूँ जी। तो ये सघन खेती एक परंपरागत फलों की खेती के बजाय एक नई विधा है। इसमें जो परंपरागत रूप से फलदार पौधों की प्रति इकाई क्षेत्र संख्या रखी जाती है, उसके बजाय उसमें 4 गुना से लेकर 12-15 गुना तक अधिक पौधे लगाए जाते हैं जी। उसमें जो है होता यह है कि एक तो शुरुआत में कोई पौधा एकदम बड़ा नहीं हो जाता है, उसको अपना पूरा आकार लेने में 8-9 वर्ष लगते हैं। शुरुआत में जब पौधा केवल पहले साल में जैसे 2 किलो फल देगा या 5वें साल में 25 किलो फल देगा, जैसे अमरूद के हमने 1 हेक्टेयर में 300 पौधे लगाए हैं और उसके बजाय हम 3600 पौधे लगा दें, यानी 12 गुना पौधे हो गए। और 5वें साल में मान लो कोई पौधा 20 किलो फल दे रहा है, तो 20 किलो के बजाय आप ये देखिए कि 240 किलो फल हमें मिलते हैं, क्योंकि वो पौधा उतना ही आकार है जितना कि उसको ज़रूरत होती है। इसलिए शुरुआत के वर्षों में तो बिना किसी तकनीक के हम सघन खेती करके 8-10 गुना 12 गुना उत्पादन ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपको मतलब ये है, किसान भैया सरल भाषा में ये समझें कि 3 साल 4 साल जब तक फल लगने को इंतजार करना हो या कलमी पौधा में 3 साल को इंतजार करना है, तो वह इंतजार के समय में सघन खेती के माध्यम से वो उतने ही फल पा सकें जितने फल उन्हें 3 साल 4 साल बाद कम पौधा लगा के प्राप्त हो। बिल्कुल बिल्कुल यही है जी। ये देखिए कि 5 साल तक तो जैसे अमरूद के हमने भुसावर में ताइवान अमरूद के हमने पौधे लगवाए और वो पिछले साल लगवाए थे। पिछले साल हमने फल तोड़वा दिया क्योंकि पौधे की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। इस बार हमने देखा कि एक पौधे पर दूसरे साल में करीब 6 किलो फल आ रहा है। जहाँ एक पौधे पर 6 किलो फल आ रहे हैं, वहाँ 12 गुना पौधे लगाए हैं तो 72 किलो फल उसी इकाई एरिया से मिल रहे हैं जी। तो 5 साल तक तो 12 गुना उत्पादन मिल रहा है अमरूद से, और 5 साल बाद में भी पूरे ताउम्र जब तक बगीचा रहेगा तब तक 4 से 5 गुना उत्पादन अधिक मिलता है जी। उसका कारण ये है कि पौधे पत्तियों से भोजन बनाते हैं विकास संश्लेषण क्रिया के माध्यम से। तो वो पत्तियां जितनी ज़्यादा होंगी, जितना ज़्यादा कैनोपी कवर करेगा एरिया, उतना ज़्यादा भोजन बनेगा पौधे में, और वो भोजन वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बनने वाला भोजन फलों में कन्वर्ट होगा। इसलिए इस विधा में ये अच्छा एक चीज़ और भी है कि किसी भी पौधे में कंपटीशन होता है भोजन के लिए, पानी के लिए, धूप के लिए, जगह के लिए, तो उसमें स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आने से उसमें रिप्रोडक्टिव फेज जल्दी आती है जी। जैसे हम आदिमों में भी सोचें, जो बच्चे गरीबी में जीते हैं, जो बच्चे शुरू से परेशानी भुगतते हैं, वो बच्चे जल्दी मैच्योर होते हैं। इसी तरह से पौधे जो कंपटीशन कर रहे हैं, 12 गुना पौधे लगे हुए हैं उनकी जड़ों में, उनके ऊपर, तो वो जल्दी रिप्रोडक्टिव फेज में फल देने की अवस्था में आते हैं और उनकी फल देने की क्षमता जल्दी डेवलप होती है। इसलिए हमें निश्चित रूप से फलों की खेती में सघन खेती आवश्यक रूप से हर क्षेत्र में अपनानी चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात आपने बताई। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है कि सघन खेती के माध्यम से पौधन की बहुत से पौधन की मरवी की समस्या पैदा हुई, तो अब जैसे कि हमने 100 ही पौधा लगाए
अपनी क्षमता जो आप लोग बताओ दूरी और बाकी हिसाब से, अगर हम सघन खेती ना करके सामान्य तरीका से ही पौधा लगा रहे हैं तो बहुत से पौधा मर जाएं, बीमारी के शिकार रह जाएं, वो एक समस्या और पैदा हो। हाँ, उसमें जैसे मान लो कि 100 पौधों में से जनरली हम ऐसा सोचते हैं 10 से 15% पौधे मरते हैं। जी। यदि वो चाहे परंपरागत खेती हो और चाहे वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग हो, सघन खेती हो, पौधे 10-15% मरने हैं। अब मान लो पौधे ही कम लगाए, उसमें से 15 पौधे मर भी गए 100 पौधों में से, तो वो एक अगेन उत्पादन कम करता है। फिर गैप फिलिंग करेंगे, फिर वो 2 साल में फिर फल देना शुरू करेगा। तो इसलिए ये सघन खेती, अब परंपरागत खेती का ज़माना गया। हर किसान को अब जो है फलों की खेती सघन खेती के रूप में ही लगानी चाहिए, परंपरागत खेती छोड़ देनी चाहिए। अब एक प्रश्न और आता है दिलीप जी कि 4-5 साल बाद में जब पौधे आपस में जो है फंसेंगी, उनकी शाखाएं, उनके लिए स्पेस नहीं रहेगा, तो उनको कैसे मैनेज किया जाए। जी। तो एक उपाय तो ये है कि आप अधिकतम, यदि आपको कोई टेक्नोलॉजी ज्ञात नहीं है तो 5 साल बाद में एक कतार हटा दो, फिर भी उसके जो पौधा कमजोरी होने वाले उसे हटा दो। जी। और यदि आप नहीं हटाना चाहते हैं जी। तो फिर उसमें 2-3 हैं कि उनकी एक कतार को इस बार हम प्रूनिंग कर दें, छटाई कर दें, और उसको अगले साल के लिए हम जो है फल देने के लिए रखें, और एक कतार में हम फल लें, तो भी हमें 4-5 गुना, जैसे मैं बताया 5 साल बाद में 4-5 गुना, 12 गुना के बजाय वो 4-5 गुना पौधे रह जाते हैं। दूसरा क्या है कि उनमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को बैलेंस में रखने के लिए, क्योंकि कार्बन ज़्यादा होता है तो फल आते हैं और नाइट्रोजन ज़्यादा होता है तो वानस्पतिक वृद्धि होती है। तो हमें कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए पौधे में यदि साइकोसेल, किसी भी ग्रोथ रिटार्डेंट 2500 से 3000 ppm, या फिर मैलिक हाइड्रेसाइड, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, उसका 1000 से 1500 ppm का छिड़काव कर दें, तो वो पौधा वानस्पतिक वृद्धि में नहीं जा करके वो फलों की अवस्था में आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाएगा और उसमें फल आ जाएंगे। जी। तो 2 तरह के ट्रीटमेंट हुए। एक ट्रीटमेंट तो हुआ कि हम उनमें कार्बन की मात्रा बढ़ानी है, तो उसमें जो है हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का छिड़काव कर रहे हैं, ताकि नाइट्रोजन का प्रभाव कम हो करके और कार्बन की मात्रा बढ़ जाए, फल उसमें आ जाए। जी। दूसरा हम मैनेज कर रहे हैं उसकी कैनोपी को, कि भाई कैनोपी एक दूसरे शाखाएं जो एक दूसरे से फंसती हैं, उनमें हमने एक एक कतार को, पूरी कतार को एक प्रूनिंग कर दी, तो एक कतार को तो ऊपर बढ़ने का चांस मिल रहा है, और एक कतार कटाई के बाद नीचे रहेगी। तो अब प्रश्न उठता है कि यदि हमने इसको हेजरो सिस्टम कहते हैं, हेजरो सिस्टम, इन्हें हेज बना दी इसकी एक कतार, तो एक कतार हेज है और 2 कतार, वैसे हम इसमें 2 कतार वानस्पतिक वृद्धि और एक कतार, क्योंकि एक इधर भी फैलेगा इधर भी फैलेगा, 2 कतार हम वानस्पतिक वृद्धि में रखे और एक कतार हेज में रखे, तो मतलब उनको वृद्धि का चांस मिल जाता है दोनों तरफ, एक कतार को। तो इससे हम कम से कम 4-5 गुना, और यदि हम मैलिक हाइड्रेसाइड का भी प्रयोग कर दें तो निश्चित रूप से 7 से 8 गुना उत्पादन। मैंने पीएचडी की थी अनार पे जी। तो आप ये देखिए कि जहाँ 5 मीटर बाई 5 मीटर पर परंपरागत विधि से अनार लगाते हैं, उसके बजाय हमने 2 मीटर बाई 1 मीटर पर लगा दिया, यानी कि 5000 पौधे लग गए, जबकि वैसे लग रहे थे 400 पौधे। 400 पौधे के कंपेयर 5000 पौधे लगा दिए। अब उसमें आप देखिए कि शुरुआत के वर्षों में 20 गुना उत्पादन है, तो एक मिरेकल वाली बात है। हाँ, ये जरूर है कि फिर उसी अनुपात में खाद भी ज़्यादा देना पड़ेगा, प्रबंधन मतलब एक थोड़ा सा, क्योंकि इन बहुत ही सघन खेती है वो, तो उसमें उसी अनुपात में खादों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, कटाई छटाई की व्यवस्था, इवन उसमें यदि हम पौधे वो करने हैं, यदि आदमी ट्रेंड हो गया है तो उनकी रूट प्रूनिंग भी की जाती है ताकि पौधे बौने रहें। बौने पौधे में क्या होता है, कार्बन अनुपात ज़्यादा होता है, कैनोपी के अनुपात में फल ज़्यादा आते हैं। जैसे पौधा जो अपन नेचुरल बढ़ने दें उसमें कैनोपी ज़्यादा होगी और फल कम आएंगे,
यदि हम उस पौधे को कैनोपी मैनेजमेंट करके और बौना कर दें, जड़ और पत्तियों की कर्तन करके, कटाई छटाई करके, तो वो एक अलग से ही उत्पादन बढ़ाता है। इसलिए हमें इस खेती की तरफ किसानों को ध्यान देना चाहिए। और यदि किसान पर्सनली उस ऐसी खेती को देखना चाहते हैं तो वैर, जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का गांव है, मैंने एक डॉक्टर सोइस धाकड़ हैं, उनके वहाँ करीब 1.5 हेक्टेयर में अमरूद की खेती लगवा चुके हैं हम। जो किसान ये चाहते हैं कि भाई हम उस खेती को देखें, बिल्कुल, तो निश्चित रूप से हमारे पास में ऐसा मॉडल है जो वर्किंग मॉडल है, जो कि काम कर रहा है प्रेजेंट में, और बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबल खेती है वो। तो ये जो हम हाई टेक की बात करते हैं, जैसे पॉली हाउस बनाओ और लो टनल बनाओ, उसमें एक एकड़ में 35-40 लाख रुपए खर्च होंगे, 4000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में। इसमें कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं है, केवल पौधे ज़्यादा लगेंगे और पौधों का एक ट्रेनिंग लेनी है, एक अनुभव लेना है, और बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के। ये कोई बहुत हाई टेक नहीं है जिसमें कि इनिशियली बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। केवल इतना सा मायने रखना है कि पौधों की संख्या हमें ज़्यादा रखनी है। मैं तो ये कहता हूँ कि यदि आप, जैसे हम बेर में हैं, कुछ तो पौधे ऐसे होते हैं जो प्रूनिंग चाहते हैं, तो उनमें तो आपको बिल्कुल ये भी ज़रूरत नहीं है कि कैनोपी मैनेजमेंट के लिए आपको कतारें छोड़नी है, क्योंकि बेर हुआ, अमरूद हुआ, आपका अंगूर हुआ, अंजीर हुआ, इनमें तो नई वृद्धि पर ही फल आते हैं जी। तो हर पौधा 20 साल तक भी ज़्यादा फल देगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें, जैसे आम में पुरानी वृद्धि पर फल आते हैं। पंतनगर में रिसर्च हुई दशहरी पे, उसमें जो है आम्रपाली वैरायटी पे रिसर्च हुई। आम्रपाली वैरायटी बोनी है, हम सामान्यतः 5 मीटर बाई 5 मीटर पर लगाते हैं, और उसको 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर पर लगाया, कम से कम 5-6 गुना उत्पादन ज़्यादा मिला। तो ये एक, अब तो यहाँ तक हो गई कि जो मशीनीकरण का युग है, उसमें पौधे की हार्वेस्टिंग कंप्लीट कर दो, फिर वो फूटेगा उसमें से। जैसे अमरूद में जी, जहाँ लोग 6 मीटर बाई 6 मीटर पे लगाते हैं, आप अचंबा करोगे कि वो 60 सेंटीमीटर पे लगा दिए मात्र। यानी कि 6 मीटर का मतलब 20 फुट, 20 फुट की जगह 2 फुट में अमरूद का पौधा। फिर उसको पूरा जब हार्वेस्टिंग होती है, और हार्वेस्टिंग में जो मैकेनिकल हार्वेस्टर मशीन है, उन मशीन से वो काटेगा फल को, और जो है पूरे फलों को उस तरह से अलग कर देगा, और फिर फल, पूरा फल के उन्हें वृद्धि पे बनाते हैं। तो ये इतनी पॉपुलर हो रही है ये, कि आगे आने वाले समय में यदि कोई परंपरागत तरीके से खेती करेगा तो निश्चित रूप से वो एक लाभकारी खेती, या उतना लाभ नहीं होगा। अब आप देखिए कि केवल 3 साल की अवस्था में सुरेश धाकड़ जो ले रहा है, ताइवान का है, उसका रेड फ्लैश्ड अमरूद है, जो सामान्य अमरूद बिकता है 25 रुपये किलो, उनका अमरूद 100 रुपये किलो जाता है। ये तो भाव में ज़्यादा, और फिर 12 गुना उत्पादन ज़्यादा। आप कल्पना करिए कि कितना अधिक उत्पादन वो जो है अपने उससे एक केवल फलदार पौधों की प्रति इकाई क्षेत्र संख्या बढ़ा करके है। तो इसलिए किसानों को ये खेती निश्चित रूप से अपनानी चाहिए। और इसके अलावा जो हार्मोन का यूज है या कटाई छटाई का प्रयोग है, इसमें बस यही है कि कितनी ऊंचाई पर उसको काटना है। ये थोड़ा सा हमारे पास आ जाए तो हम उसको 2 दिन की ट्रेनिंग दे देंगे, हमारे केवीके के माध्यम से ट्रेनिंग दे देंगे। बस एक मानसिकता की जरूरत है, और इसमें कोई हाई टेक नहीं है, एक साधारण खेती है, बस पौधों की संख्या बढ़ानी है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।